टाइम वर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, मैं ये लिख रहा हूं स्पीड एंड टाइम, ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ भाई, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड है भाई, ये बच्चा बताएगा भाई, सबसे आगे बैठा हुआ, ठीक है। तुम गाड़ी चला रहे हो एंड योर स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर एंड यू रीच इन टाइम T1, ठीक है, टाइम T1 में पहुंच रहे हो। एंड इफ यू इंक्रीज द स्पीड, अब तुम्हारी स्पीड यहां होगी 40 किलोमीटर पर आवर, यू विल टेक लेस टाइम और मोर टाइम, है नहीं तुम्हारी, तुम किसी, मैं ये कह रहा हूं कि 30 किलोमीटर की स्पीड से तुम मुखर्जी नगर से कैंप गए, तुम 30 की स्पीड से मुखर्जी नगर गए और 5 मिनट में पहुंच गए, ठीक है, 30 की स्पीड से 5 मिनट में पहुंच गए हो। अब अगर तुमने 40 की स्पीड कर दी तो 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे या 5 मिनट से कम लगेंगे? कम लगेगा। तो क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ये कम होगा या ये कम होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, तो नीचे वाला कम है और ऊपर को बढ़ रहा है, ऐसे एरो बना देते हैं, ये इंक्रीज हो रहा है और ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, उल्टा हो रहा है। दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सपोज, अब फिर से एक और एग्जांपल ले रहा हूं, यू कंप्लीट अ वर्क इन 5 hours, ठीक है, you can complete a work in 5 hours, you are alone and 4 other come with you, 5 हो गए, तो सब मिलके 5 जने काम करोगे तब ज्यादा टाइम लोगे या तुम ज्यादा टाइम लोगे? तुम अकेले काम कर रहे हो तब ज्यादा टाइम लोगे या मिलके जब काम करोगे लोगों को इकट्ठा करके तब ज्यादा टाइम लगेगा? सब मिलके नहीं, सब मिलके काम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? हाँ, तो क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो क्या हो गया, लेस टाइम मोर वर्क, ठीक है, हाँ राइट, तो लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अब भाई आप अब क्लास के बाद फिर से आपस में डिस्कस कर लेना, ठीक है, तुम बहुत देर में आंसर दे रहे हो, जल्दी से देना है, ठीक है। नहीं तो क्या, तो इसीलिए तुम इंतजार कर रहे थे, हाँ ठीक है, चलो अभी अब तुम्हें ही देना आंसर, ठीक है, जहां भी मैं पूछूंगा आप तुम नहीं बोलना है भाई, ठीक है। ठीक है चलो, अब लिख लो, क्वेश्चन लिखना, बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से मैं दे रहा हूं तुमको, ठीक है ना। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, A can complete a work in 30 days. A can complete a work in 30 days and B in 40 days. And B in 40 days. B in 40 days. Right? If they work together, if they work together, how many days are needed? How many days? ठीक है, इतना ही मैं छोड़ रहा हूं, मैं अब तुम्हें ही देना है आंसर, ठीक है, तो सोच के देते जाना, रुक रुक के, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, ये क्वेश्चन नोट कर लिया,
क्वेश्चन कर लिया नोट है? आप देखो भाई, चलो ये बताओ ए कितने दिन ले रहा है? ठीक है, अब तुम्हें ही बोलते जाना है भाई, ठीक है? जो ए, ही इज टेकिंग 30 डेज, ठीक है, पूरे 30 दिन में काम, एक दिन में कितना काम करेगा? है 30 डेज में पूरा काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा? चलो ऐसा करो, है? नहीं रुक जाओ, ये बताओ तुम, ठीक है, पूरा जो है 30 दिन में 30 पेज पढ़ लेते हो, एक दिन में कितना पेज पढ़ोगे? एक पढ़ोगे, तो 1/30 ऐसे करके, तो सीधे सीधे 1 डेज वर्क, जो भी डेज दे रखे अपॉन में कर दो उसको, ठीक है? तो 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क क्या हो गया? 1/30, ठीक है, एक दिन में 1/30, ठीक। तो इससे उल्टा भी कर सकते हैं हम, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? अगर एक दिन में 1/30 कर रहा है तो कुल कितने दिन ले रहा है? 30 डेज, राइट? हाँ भाई, बताते जाओ तुम। अब बी है, अब तुम्हें ही बताना है, बी हाउ मेनी डेज है? 40 डेज, 40 डेज। तो हिज 1 डे वर्क विल बी, नहीं कितना आएगा इसमें से देख के बताना है। हाँ तो ये बोलो ना फिर 1/40, ठीक है? 1 डेज वर्क, इट विल बी 1/40, ठीक है? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है, ठीक है? अब क्या है कि व्हाट इज द कंडीशन? नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर, नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? इफ दे वर्क टुगेदर, alone he does 1/30, alone he does 1/40, if they work together, how much work will be done in 1 day? क्या होगा? 1/30 प्लस 1/40। फिर इसका शॉर्टकट भी बताता हूं, ठीक है? इफ दे वर्क टुगेदर, तो ऐसे लिख लो, टुगेदर, together it will be 1/30 plus 1/40, how much? LCM क्या हो गया? 120, ठीक है? 34 जा एंड 43 जा, ठीक है? क्या आ गया तुम्हारा? 7/120, ठीक है? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7/1, तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? तुम्हें ही बताना भाई। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज? हाँ तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डेज विल बी 120/7, ठीक है? तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इट विल बी 120/7। क्या आ रहा आंसर है? नहीं उसमें बताओ, फ्रैक्शन में बताना। 7 1 जा 7, 5 0, 7 7 जा 49, तो दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर लेंगे काम? और जबकि अलग अलग क्या है? 30 डेज एंड 40 डेज दे आर टेकिंग, ठीक है? ये ठीक है? एंड इफ देयर आर ओनली 2 पर्संस देन शॉर्टकट आई एम गिविंग यू, ठीक है? शॉर्टकट लिख लो आप, शॉर्टकट, ठीक है? शॉर्टकट में क्या लिखोगे? ए इंटू बी बाई ए प्लस बी। ए इंटू बी क्या हो गया? 30 इंटू 40 बाई 30 प्लस 40। क्या आ गया आंसर? यही आया 120/7। दिस इज द शॉर्टकट मेथड, दिस इज द शॉर्टकट मेथड, सीधे डेज निकालने के लिए, ठीक है?
ठीक, राइट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट। अब मैं 3 वाला दे रहा हूं तुमको, ठीक है, लिख देना। ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 12 डेज। ए कंप्लीट्स अ वर्क in 12 days. B in 15 days. And C in 18 days. If they work together, I am not writing in full, ठीक है? Together, how many days they will take? Together, how many days? Together, how many days they will take? तो एक तो यही मेथड से निकाल लो, 1 by this, 1 by this, 1 by this प्लस करके, ठीक है? और ये ऊपर वाला शॉर्टकट मत लगाना इसमें, बिकॉज हियर देयर आर 3 पर्सन। आई विल गिव यू द शॉर्टकट फॉर दैट, ठीक है? लेकिन वो शॉर्टकट बहुत लंबा है भाई। ठीक, चलो अब है 180 बाई व्हाट इज द आंसर? 37। 180 बाई 180 बाई 37। देखते हैं भी, अब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। नाउ विल चेक इट। तुम्हारा आंसर से अलग है। ठीक है, सो आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट हियर, राइट? टुगेदर मीन्स if you have to, oh, together, right? Together 1 day's work. What you will do? हाँ, क्या करोगे? 1 by 12 plus 1 by 15 plus 1 by 18। ठीक है, क्या आ गया? एलसीएम कितना आया? 180, 90, हाँ 12, हाँ 180 आया, ठीक है? 12, 15 और उसका, तो 180 इज द, तो यहां क्या आ गया? ठीक है, 15 है ना, और यहां 12 आ गया और यहां 10 आ गया। सो इट इज 25, 37 by 180, right? So days will be, so number of days will be 180 by 37, ठीक है? 37। नाउ रिमेंबर, इसके लिए जो शॉर्टकट है, इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? इफ देयर आर 3 पर्सन, आई एम गिविंग द फॉर्मूला बट डोंट यूज दैट, ठीक है? तो उसमें क्या है? a into b into c divided by a into b plus b into c plus c into a, no need of going into that, ठीक है? ये राइट। अब जरा और हटके देते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है? फर्स्ट वी टुक 2 people, नेक्स्ट वी टुक 3, नाउ टुगेदर 2 जने मिलके इतना कर रहे हैं, 2 जने ऐसे करके, ये आता है क्वेश्चन। नाउ दिस यू हैव टू फॉर योर प्रीलिम्स एंड मींस केएएस का एग्जाम दोगे या तुम हिमाचल दोगे और यूपी और यूपीएससी, नाउ फॉर दैट, ठीक है? तो केएएस का देने का है विचार तुम्हारा? है, नेक्स्ट ईयर दोगे, ठीक है?
तो लिख लो, इफ A and B take 12 days, to complete a work. तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. B and C take 15 days. B and C take 15 days to complete the work, same work, right? And A and C take 20 days. 20 days, right? Now, if they work together, all the three, if all the three work together, how many days are needed? How many days are needed? ठीक है, यहां पर मैं शॉर्टकट मेथड दे दूंगा तुम्हें. ठीक है, ऑप्शंस लिख लो. 5 days, options I am writing here. A, 5 days. B, 7.5 days. C, 10 days. And D, 12.5 days. C for 10 days. 10 days, it is the answer, right? 10 days is the answer. अब निकालो तुम लोग कैसे करोगे. ठीक है, so one of the students has given the answer 10 days, right? So you have to see, you have to get the answer whether the answer is correct or not. If your answer is also 10, it means all of you are correct. ठीक है, or otherwise I'll have to check it. चलो मैं लिख दे रहा हूं. तो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? क्वेश्चन A and B 12 days. सीधे देखो भाई, 1 by A plus 1 by B. हाउ मेनी? 1 by 12th पार्ट. एक दिन में 1 by 12 करेंगे, राइट? आफ्टर दैट फिर क्या है सेकंड?
B plus C 15. Now you can make it, right? 1 by B plus 1 by C. How much? 1 by 15th part, right? In the same way, 1 by A plus 1 by C. How much? 1 by 20. 20. 20th part. So these are, so first I am giving you in detail, right? Now there are three equations here. If you add them, equation first plus equation second plus equation third, what you will get? 1 by A and 1 by A कितने हो गए? 2 by A, right? In the same way, 1 by B plus 1 by B, 2 by B, right? In the same way, 2 by C. This will be equal to 1 by 12 plus 1 by 15 plus 1 by 20, right? इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं. So in the beginning you have to solve in the long, by the long method, ठीक है, ऐसे, so that there may be practice, and after that to check it you have to use the shortcut formula. उसके बाद shortcut formula से check करना है इसको. फिर shortcut I'll give you. Right, noted up to this, right? So yeah, so what is common here? This side 2 is common. If I take now 2 I have taken out, so what is it? यही हो गया, right? So it will be, what is the LCM? 60 is the LCM. 60 is the LCM. ठीक है, तो क्या हो गया? 12 5. After that 15 4 and 20. ठीक है, यहां तक कर सकते हो. So up to this it is clear, right? So this 2 it will go here, वो नीचे चला जाएगा. So it will be 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. This will be equal to 5 plus 4 is 9. 9 and 3 12. 12 by 60 into 2. ये 2 हो गया ना, this 2, right? So what is the answer? 12 by 120. So it will be 1 by 10. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ भाई, नाउ योर चांस. ठीक है, सारे बच्चे पेन रख दो भाई, ये बच्चे ना आंसर. तो तीनों मिल करके भाई 1/10 1/10 काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने डेज लेंगे? हाँ, एक दिन में 1/10 तीनों मिलके, तो कुल कितने दिन लेंगे? नहीं, अब यहां क्या करेंगे? तीनों मिलके जो है एक दिन में 1/10 काम कर रहे हैं, तो टोटल कितने डेज लेंगे? बस उल्टा. तो पहले बोलते, जल्दी से बोलो, यही तुमको डेवलप करना है आगे के लिए. आंसर तुम भी, मैं बार बार मैं चेक कर रहा हूं, तुम आंसर सही दे रहे हो, लेकिन जरा टाइम लगा दे रहे हो. सीधे सीधे क्या करोगे? उल्टा कर. तो हाउ मेनी डेज? 10 days. This is your answer. ठीक है ना? So total days it will be 1/1/10. तो सीधे सीधे 10/1 हो गया, 10 days. ठीक है, उल्टा कर दिया इसको. ठीक है, अब इसका मैं शॉर्टकट बता देना हूं, वही जो है बहुत लंबा है, कॉम्प्लिकेटेड है. कोशिश ये करना कि ऐसे ही सॉल्व कर दो. ठीक है ना? तो शॉर्टकट आई एम गिविंग यू.
if 3%, if the question is like this, A and B, B and C, C and A, right? Then this is the shortcut you write. Right? Shortcut you write total days. Total days, it will be equal to A plus B, sorry. It will be A into B into C by AB plus BC plus CA, right? And into, ठीक है, into 2, so you will find the number of days. है? हाँ, CA कुछ भी लिख दो, देखो 2 into 3, 3 into 2, कुछ भी, कॉम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, right? So now another type of question related to, it is related to leaving. ठीक है, क्या होता है, 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं, उनमें से 3 दिन के बाद एक भाग गया, कोई भी, ठीक है. नाउ रिलेटेड टू दैट, ठीक है. नाउ राइट A and B complete a work in 12 days. Sorry, A and B complete a work in 12 and 15 days respectively. A and B complete a work. I am not writing the word come, ठीक है. Complete in 12 and 15 days. 12 and 15 days respectively. If A left, 2 days, right? चलो ऐसे लिखो, ऐसे में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. If they start together, and A left, A left 2 days. 2 days before. Right? So, for how many days B took to complete. फोर पॉइंट है. चलो अभी इस क्वेश्चन में भी मेरे को लग रहा है लैंग्वेज में कुछ है, लेकिन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, सॉल्व कर दे रहा हूँ. देन हाँ, आई चेक द लैंग्वेज दिस, ठीक है. अब ये है भाई, ठीक है. A, if I talk of A, how many days he is taking? 12 days, right? 12 days he is taking, ठीक है. उसके बाद 1 day's work will be 1/12. अब क्या हो रहा है, ठीक है, लेट द टोटल डेज इज D, और 2 दिन पहले भाग गया तो D -2
days work, it will be तो क्या हो जाएगा, d माइनस 2 बाई 12th पार्ट, राइट। बस ये हो गया इसका। 2 दिन पहले भाग गया और हमें पता नहीं है कितने दिन तक काम किया है, ठीक है, दोनों ने एक साथ किया, d बाई 2। दिस इज द वर्क ऑफ ए। इफ है क्या चीज, कौन सा, नहीं दोनों जब इकट्ठे कर रहे हैं हमको क्या पता कि वो कितने दिन कर रहा है ना, ये है ना, हाँ ये है ना, इसलिए ठीक है, ये d बाई 2, ठीक है। नाउ सी, ये हो गया यहां तक, पूरा काम होने से 2 दिन पहले काम भाग गया वो, ठीक है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले वो भाग गया, तो बचा हुआ काम या पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब ये देखो भाई, 1/a और 1/b, अगर दोनों लोग काम कर रहे हैं, इसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आना चाहिए। इफ यू गो टू प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, वन सेम हियर यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। द वर्क इज टेकन एज कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स 1 यूनिट, ठीक है। अब सीधे सीधे यहां पर रख दो, ठीक है। और बी कितना ले रहा है, बी का सीधे लिख दे रहा हूं 1/15, ठीक है। बी का 1/15 हो गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो गया, d बाई 12 एंड -2, ये हो गया, ठीक है। एंड -1/15, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, d की वैल्यू निकल जाएगी, यू विल गेट द आंसर। क्या चीज, b है, माइनस दोनों का सम जो है ये आना चाहिए तुम्हारा, जो d है ये कंप्लीट डेज है। क्या चीज, इन दो, नहीं ये जो है, हाँ अब निकाल लो आगे। ठीक है, नाउ यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। इसको निकाल लेना, इसको d की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नाउ राइट अनदर क्वेश्चन नाउ, a certain number of men can do a work in 60 days. In 60 days, if there were if there were 8 men more, it could be finished. It could be finished in 10 days less. How many men are there? ठीक है, how many men are there? ठीक है, कुछ आदमी 60 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, और अगर 8 आदमी और बढ़ जाते तो 60 की जगह 50 दिन में वो काम हो जाता।
तो कितने आदमियों ने काम शुरू किया था? ठीक है, नाउ इट इज द बिगिनिंग ऑफ द चेन रूल, यू कैन से। हाँ, कितना आ रहा आंसर देखो जरा, तुमसे तो निकल जाना चाहिए भाई आंसर ये। लो मैं ऐसे पढ़ लो। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन? हाँ, 60 डेज में कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ मेन हैड बीन 8 मोर, 8 आदमी ज्यादा होते तो वो 50 दिन में ही पूरा कर लेते। ठीक है, 60 की जगह 50 दिन में पूरा कर लेते। मोर द नंबर ऑफ मेन मीन्स लेस नंबर ऑफ डेज है। ऑप्शन आर 30, 35, 40, 45। मैंने इजी करके दिया है, इजी ऑप्शन आई एम गिविंग यू। ठीक है, अब इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे वो करा रहा हूं जिससे कि, ठीक है। है आंसर क्या आ रहा तुम्हारा? 48 आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ भाई, तुम्हारे क्या आ रहे हैं? ठीक है, तो चेन रूल उसको स्टार्ट कर देते। ठीक है, नाउ सी। सो क्या दे रखा है तुमको क्वेश्चन में? क्वेश्चन, कैन यू रीड द क्वेश्चन? सर्टेन नंबर ऑफ मैन, मैन ये लिख दिया मैंने। ठीक है, मैन। फिर क्या है? तो डेज दे रखे, डेज को हमने ये ले लिया भाई। ठीक है, क्या लिखा है? हाँ, फिर से पढ़ना। A certain, let the certain number of men be X. They complete the work in 60 days, right? फिर उसके बाद 8, हाँ, 8 men more. If the number of men had been 8 ज्यादा होते तो क्या होता? 10 days less means 60 minus 10, 50, 60 माइनस 10। ठीक है, यही होता। अब देखो, नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीजिंग एंड द डेज विल, इट मीन दिस इज डिक्रीजिंग, और ये ऐसे जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो रहा और ये ऐसे डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 50। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज हियर, इट विल बी लेस। अब क्या करो, जिधर एरो का पूंछ है, ये है, इस साइड में जाओ, एरो का पूंछ वाला, और जो एरो का हेड है उसे नीचे डाल दो। लिख सकते हो इतना? इक्वल टू, यहां भी क्या करोगे, किसे ऊपर रखोगे किसे नीचे रखोगे? 50/60। ठीक है, ये कैंसिल कर दो। अब आगे निकाल लो। इट विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई 6x, दिस विल बी इक्वल टू 5x प्लस 40। ठीक है, सो 5x यहां गया माइनस हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया? कितने आदमी थे शुरू में? 40 थे आदमी। ठीक है ना, और बाद में 48 हुए हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेन? 40 पर्सन्स वर देयर इन द बिगिनिंग। ठीक है, अब इसको जरा और 3 वाला दूं है, क्या चाहिए ना? ये इसी से निकाल, चेन रूल तभी तो है।
चेन रूल बोलते हैं ना इसको, ये है। अब मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन जो आया, मुझे एक जना पेन देना भाई, मुझे भी ये इसका आंसर, ठीक है, पेन दे देना, मैं इसको निकालता हूँ मेरा पेन है ना तुम्हारे पास, ठीक है, चलो ठीक है। तो अब फर्स्ट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन हियर, ठीक है, नाउ इट इज क्लियर। तो क्या देखना है, अगर एरो ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ हो गया, योर आंसर विल बी गॉन, राइट। नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ डेज विल, राइट, ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज वाला नीचे, ठीक है, डिक्रीज वाले से शुरू करोगे, इंक्रीज की ओर को जाओगे, ठीक है। नाउ राइट 5 men, 5 men can prepare, 5 men can prepare 10 toys, 10 toys in 6 days, ठीक है, 10 toys in 6 days, working 6 hours per day, per day, in how many, in how many days can 12 men prepare 16 toys? Working 8 hours per day. दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इसको जरा सॉल्व कर रहा हूं पहले। चलो भाई, निकल गया आंसर है। अब मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए, 3 days, बी 4 days, सी 5 days, and D none of these, none of these. 4 days,
चेक करते हैं भाई। So these question they are solved by a method known as or a rule known as chain rule. ठीक है। ये पेन ले लेना है, पेन ये रखो। नहीं आया तो लेट मी, सो आई एम, देखो भाई याद रखना। सो चेन रूल, इफ टू थिंग्स आर गिवन, इफ men and days are given, when we talk of men and days, right, 15 men in 10 days, right, 25 men in how many days, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है m1 d1 this is equal to m2 d2. This you have to remember. If the question is related to men and days, then what is the formula? m1 d1 this is equal to m2 d2. ठीक है। अब यहां पर तो वेरिएबल ज्यादा हैं, ठीक है। इफ अब कहा कि 20 men 10 days, 30 men how many days, राइट। अब उसके बाद ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके क्या पूछ देते हैं, 20 men 15 days and 2 hours per day, मीन्स क्या फैक्टर आ गया, सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड इज मैन आ गया, उसके बाद डेज आ गए, एंड आवर्स मीन्स ऐसे लिख दे रहा हूं टाइम, ठीक है। डेज आर इज ऑल्सो टाइम, लेकिन डेज को हम अलग ले। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, m1 d1 t1 दिस विल बी इक्वल टू m2 d2 t2, राइट, दिस इज सेकेंड। अब जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है उसमें क्या है, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, टॉयज भी हैं, टॉयज आर रिलेटेड टू, टॉयज आर रिलेटेड टू, ये देखो प्रोडक्ट, और क्या क्या वर्ड्स मैंने लिखे हैं जगह जगह पे, which word I wrote in the beginning on the top along with time, टाइम एंड डैश करके क्या वर्ड लिखा था, वर्क लिखा था। तो जो भी हम टॉयज बना रहे हैं, दीवार बना रहे, दैट इज इंक्लूडेड एज वर्क, ठीक है। नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड, थर्ड लिख देना आप, ठीक है। जो अब लगाना है तुमने फॉर्मूला, दिस इज थर्ड इज व्हाट इज गिवन, मैन इज गिवन टू यू, डेज आर गिवन टू यू, राइट, मीन्स ऐसे लिख दे रहा हूं, टाइम इज गिवन टू यू मीन्स इन आवर्स मिनट्स, एंड वर्क इज गिवन टू यू, वर्क इज गिवन टू यू। नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, 4 हैं। देखो भाई इसके लिए याद रखना m1, क्लियर हो गया, नंबर ऑफ मैन, d1 फॉर नंबर ऑफ डेज, राइट, आफ्टर दैट t1 दिस इज इक्वल टू m2 d2 t2, ये तो हो गया। अब क्या हमारे पास वर्क है, नहीं वर्क में क्या था, कितने कितने टॉयज हैं इन द बिगिनिंग, हाउ मेनी टॉयज,
10 and after that how many toys? 16 means W1 and W2 उनकी जगह बदल देनी है, W2 be here and W1 will be here. अब इसमें रख दो वैल्यू, निकालो आंसर क्या आ रहा. हाँ बस सीधे ये फॉर्मूला कर लो, दिस इज चेन रूल. ठीक है, ये so this is the formula and you can put the values what you have to find. हाँ बस D2 निकालना है. नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, अब पढ़ते जाना. 5 men, 10 toys, 10 toys यहां आ गया भाई. in 6 days, 6 hours per day. In how many days? देखो T2 निकालना है. In how many days? $16 toys and 8 hours पर. बस सीधे सीधे D2 निकाल लो. ठीक है, थ्री डेज इज द करेक्ट आंसर. नाउ ठीक है भाई, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाला है बच्चा, क्या ध्यान रखना है भी तुमने? सिंपली दिस, W1 W2 को ध्यान रखना, बाकी सब वही रहेगा. 1 वाले एक और रहेंगे, 2 वाले एक और, बट वर्क विल बी एक्सचेंज. W1 and W2 they will be exchanging their places. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं तो निकाल लोगे, निकाल लोगे क्वेश्चन. ठीक है, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, अब लिखो भाई. आइए, नहीं भाई नीचे गिर गया तो फिर वो काम नहीं करता ना. लिखो 16 वर्कर्स, 16 वर्कर्स. workers working 6 hours a day. Working 6 hours a day can build a wall. Built a wall 150 meter into 20 meter into 15 meter in 25 days. In how many days? In how many days? 12 workers. 12 workers working 8 hours a day built a wall. Built a wall of 800 meter into 16 meter into 6 meter. क्या फॉर्मूला लगेगा भाई? हाँ
ठीक है, सो व्हाट विल बी W1? Volume of wall, right? Volume W1 and W2, they are the volumes of the walls. ठीक है, तो अब यहां पर सीधे लिख, तो मैं डायरेक्ट तो भाई फॉर्मूला तो क्या हो गया? व्हाट इज द फॉर्मूला? M1 D1, ठीक है, और क्या दे रखा है? T भी दे रखा है, T1 W2, दिस इज इक्वल टू M2 D2 T2 and W1, ठीक है। नाउ सी 16 वर्कर्स, M1 is 16, right? And working 6 hours into 6 hours, ठीक है। Can build a wall 150 20 15, तो ये W1 हो जाएगा, W1 will be 150 into 20 into 15 है। हाँ देखते हैं आंसर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया W1 यहां, राइट। इन 25 डेज, ठीक है, इन 25 डेज, इन हाउ मेनी डेज मीन्स D2 निकालना है। इन हाउ मेनी डेज? 12 वर्कर्स वर्किंग 8 hours, ठीक है। कैन बिल्ड अ वॉल ऑफ 800 इंटू 16 इंटू 6, तो ऐसे लिख दिया। अब आगे पीछे, ठीक है। नाउ यू विल गेट द आंसर। व्हाट इज द आंसर? 43 डेज, 43 आ रहा है, हाँ देखो, अप्रोक्सीमेट 43 और यू आर गेटिंग द होल आंसर 43। हाँ अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 43 डेज, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल सकते हो। सो दिस मेथड इज नोन एज द चेन रूल मेथड, और यूपीएससी, राइट। सो आई एम गिविंग, सो यू हैव टू रिवाइज एट होम, ठीक है, इजी मेथड है ये, ठीक है। लिखना, लिख लो, याद रख लेना, यूपीएससी जो ट्रेंड को पकड़ रहा है, तो राइट, यू हैव टू कैच अप दैट ट्रेंड एंड यू हैव टू सी। तो क्या है? M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M1 D1 T1 इक्वल टू, तो किसको चेंज करना है? ओनली इफ देयर इज वर्क, वर्क को बस प्लेस चेंज करनी है बस। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कैसे जो मेथड इजी लगता है, बाय दैट मेथड यू कैन फाइंड इट, ठीक है। राइट, तो इसमें खुद देखना है तुमको कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सो आई हैव टू गिव यू द कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, नाउ इट इज, अभी का आता है ना 10 men और 5 women, राइट, इस तरह का क्वेश्चन है, लिख लो। 10 men कैन कंप्लीट, 10 men can complete a work in
complete a work in 10 days. 10 days. Whereas it takes 12 women to complete in 10 days. If 15 men and 6 women undertake it, how many days are needed? How many days are needed? I am giving you the options. ठीक है, 20 days, 15 days, 10 days, and sorry, D is 5 days. ठीक है, ये भाई यहाँ पर जरा से लॉजिक का यूज करना, कुछ नहीं है, सिंपल